कहते हैं ना गरम खून और जोश वाला, ये आज की न्यू जनरेशन है जो कहती है कि मैं ही ठीक हूँ, जो जिसने पैदा किए वो गलत होंगे। अपने पेरेंट्स से नाराज़ होके घर से निकला है। वजह कुछ भी नहीं हुई। क्या नाराज़गी हुई? नाराज़गी नहीं, वैसे ही हो जाती है घर में। बच्चा ये इस पर नाराज़ होया है क्योंकि हर बात के ऊपर ये कहता है मुझे बाहर जाना है, मैंने हर हालत में जाना है। शाम को खाना खा रहे हैं, इसको बोला पानी लाओ, तो पानी लाने के लिए गया है तो उस टाइम जड़ा ना बस लड़ाई शुरू कर देती है। यानी अपने सर की छत भेजो और मुझे बाहर भेजो। मैंने बाहर भेजो। कहाँ जाना चाह रहा है? आधा मैं यूरोप जाना। जब इसके वालिद साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया गया तो उन्होंने आगे बताया कि ये जो है ना घर से लड़कर आया हुआ है। उसके बाद फिर हमने अपने तौर पे जब इसे इन्वेस्टिगेट किया तो लिहाजा ये बात सामने आई कि ये डिंकी लगा के ना कहीं बाहर जाना चाहता था। इसने अपना माइंड फुल बना लिया था, प्रिपेयर हो गए, पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठा था कि मैंने आज जो है ना निकलना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं आज एक स्टोरी जो लेके आई हूँ वो है यंग लड़के की। देख लें अब, ये लड़का मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, वो हमारी बातों से या हम जो सवालात ऑफ कैमरा किए हैं उसको वो ख़ुद भी हैरान हुआ है। और कहते हैं ना गरम खून और जोश वाला, ये आज की न्यू जनरेशन है जो कहती है कि मैं ही ठीक हूँ, जो जिसने पैदा किए वो गलत होंगे। अपने पेरेंट्स से नाराज़ होकर घर से निकला है। बाकी सारा मामला उससे पूछते हैं और इसके बाद ये भी पूछते हैं कि ये कैसे आया, कैसे पता चला यहाँ की टीम को, उन्होंने इसको कैसे रेस्क्यू किया, सारा पूछते हैं। पहले इस लड़के से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? एहतशाम नाम है। एहतशाम। क्या उम्र है आपकी? 20 साल है। 20 साल। थोड़ा सा आगे हो। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मंडी बावलदीन क्या पिंड हमारा मंडी बावलदीन है और वैसे चूंग रहते हैं इधर। लाहौर क्या करने हैं? इधर अब्बू काम करते हैं फैक्ट्री में। आप क्या करते हो? मैं भी फारग हूँ। अरे वो इसलिए शैतान का घर है आपका दिमाग? नहीं, शैतान का घर नहीं है ये तो। कितने बहन भाई हैं? मैं अकेला ही हूँ। सिर्फ अकेले? माँ बाप क्या करते हैं? वालिद साहब क्या करते हैं? वो आर्मी से रिटायर है। हाँ जी। तो क्या मसला हुआ, घर क्यों छोड़ के आए हो? छोड़ा नहीं है घर है, अपने पिंड जा रहा हूँ, अपने घर ही जा रहा हूँ। ये तो किराए पे रहते हैं ना, अपने घर जा रहा हूँ पिंड। तो यहाँ वालिदैन कहाँ हैं आपके? यहीं पे ही है ना? हाँ जी, इधर ही रहते हैं। हाँ, तो यहाँ से क्यों जा रहे हो, पिंड क्यों जा रहे हो? माँ बाप से नाराज़ हो? वो घर है हमारा, उधर जाना है मैंने। फिर अभी आपके वालिद साहब ने आने, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके वालिद साहब का विजन लेना है। क्या ऐसी बात हुई है, क्यों आज की जनरेशन माँ बाप को सिखाना शुरू होगी? क्या ऐसी बात कि ऑफ कैमरा आपने खुद कहा कि मैं वो बात नहीं समझते, वो ऐसे नहीं, अपने पेरेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे। ये बेटा क्यों मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये देखने वाली आवाम जो है आपसे सीखेगी कुछ। वो बच्चे जो सोचते हैं जहन में, देखे ना, गुनाह जो है, हमारा दीन इतना बेहतरीन है और उसमें बहुत बड़ी मिसाल है कि आप अगर कोई नेकी का काम सोचते हैं, वज़ू कर लेते हैं, तो वो आपकी नेकी हो जाती है। किसी मजबूरी से आप नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन सवाब आपको मिलता है। सेम उसी तरह आप अपने पेरेंट्स के बारे में अगर गलत भी सोचते हो ना तो वो गुनाह में शामिल है। वो क्या कहते हैं, हाथ उठाना और मारना बराबर है। आप पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो, कल को आपने भी आज बाप कहते हो, कल को आपने बाप भी बनना है। क्या वजह हुई है? वजह कुछ भी नहीं हुई। क्या नाराज़गी हुई? नाराज़गी नहीं, वैसे ही हो जाती है घर में। आप इशू बना रही हैं लंबी ज़्यादा ही। आप मेंटली ठीक हो? मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं। मैं सही हूँ मेंटली, बिल्कुल ठीक ठाक। पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े हुए हो? मैट्रिक की हुई है। आगे नहीं पढ़े आप? आगे छोड़ दिया था। पढ़ने को भी दिल नहीं किया? जी। तो क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? जो नसीब में हुआ वो ही कर ले। आपका कोई एम नहीं है, कोई ख्याल नहीं है? नहीं। पापा ही बनना है ना? जो कुछ नहीं बनता ना वो यही कहते हैं क्या बनना है, पापा बनना है। मोबाइल का डब्बा भी उठाया हुआ है, मोबाइल का उठाया हुआ है बॉक्स। तो ये किसका, आपका है? हाँ जी, अपना। ये सेल करना था?
नहीं, वैसे साथ लेके जा रहा हूँ सेल। यानी आपका सामान यही है, अगर घर छोड़ेंगे तो आपका कीमती सामान यही है, मोबाइल का डब्बा। हाँ जी, यही है। माँ बाप कीमती नहीं है जिनको छोड़ के जा रहे हैं। मैं वैसे बातों बातों में आपको फुल शर्मिंदगी का कर रही हूँ कि आपको शर्मिंदगी का हो सामना हो कि आप खुद शर्मिंदा हो, लेकिन हो नहीं रहा। मैंने किए ही नहीं इस तरह का कुछ जो मैं शर्मिंदा हूँ। पता नहीं आप इतना इशू बना रही हैं। आपके पेरेंट्स से बात हुई है? वालिद साहब आपके आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। कितनी बार लड़ चुके हैं उनसे? आज से कभी पहले हुआ ऐसा? बता दो भाई, मेरे हाथ थक रहे हैं। ये मैंने माइक हाथों से उठाया हुआ है, मेरा कोई रिपोर्ट नहीं है। मेरे अब्बू आ गए हैं। वालिद साहब आ गए हैं, अभी पता चल जाएगा। नाज़रीन, इसके वालिद साहब भी आ गए हैं क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की टीम ने इससे सारी डिटेल पूछी है। इसके वालिद साहब से भी रब्ता हुआ है, वो खैर से पहुंच गए। इंशाल्लाह उनसे भी हम बात करते हैं इसके हवाले से, क्योंकि ये मैंने इसको बहुत शर्मिंदगी दिलवाने की कोशिश की है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ। खैर, हम नुमान साहब से भी इसके हवाले से बात करते हैं और इसके फादर से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये लड़के के वालिद साहब हैं और इनसे हम पूछते हैं कि बच्चा क्यों नाराज़ हो गया है। उनसे बाकी सारा मामला पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चा ये इस पर नाराज़ होया है क्योंकि हर बात के ऊपर ये कहता है मुझे बाहर जाना है, मैंने हर हालत में जाना है। आज कोई बात हुई थी? कोई लड़ाई हुई? लड़ाई कुछ भी नहीं हुई है। शाम को खाना खा रहे हैं, इसको बोला पानी लाओ, तो पानी लाने के लिए गया है, तो उस टाइम जड़ा ना बस लड़ाई शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये हर बात के ऊपर मुझे जड़ा ना मेरे नाल लड़ते हो, ये मेरे वालिदैन तंग करते हैं। तंग करते हैं मुझे। वालिदैन भी भला औलाद को तंग करते हैं। फिर कहता है मैं तो आपकी नाल मुसाफिर की तरह रह रहा हूँ। अपने घर में माँ बाप को कह रहा है कि इस घर में मैं मुसाफिर की तरह रह रहा हूँ। तो फिर कहता है आपने मकान दो ही बेचने हैं, प्लाट बेचना है या पूरा घर बेचना है। मैं कि यार जेड़ा बेच गया ठीक है। कहता नहीं दोनों बेचने ही, एक बेचना। मैंने ये दस दे, मैं कि नहीं एक बेचना। वो आदा वो बेच तो फटाफट मैं बाहर। असल में लड़ाई की वजह क्या है कि बाहर जाना चाहिए? यही वजह ही है, मकान नहीं बेच रहा तू, यानी अपने सर की छत बेचो और मुझे बाहर भेजो। मैंने बाहर भेजो। बजर या डंकी? जी हाँ, डंडी लड़वाओ या जिस तरह में करो मैं भेजवाओ। कहाँ जाना चाह रहे हैं? आधा मैं यूरोप जाना। यूरोप? या अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि डंकी का आजकल में बच्चों के जहन में कंसेप्ट क्या आया है। हालांकि डंकी के हवाले से पता है कि क्या मामलात होते हैं, डंकी वाले लोगों का क्या हाल होता है, उनका अंजाम क्या होता है, वो बचते भी हैं या नहीं है। हमें गाए बगाए हमारे पास काफ़ी वीडियोस हैं, हमने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं। मैंने भी काफ़ी लोगों के जो है प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं जिनके घर वाले 8-8 साल हो गए, उनको ये भी नहीं पता कि वो बंदा ज़िंदा भी है या नहीं ज़िंदा, वापस आएगा भी नहीं। ये नाज़रीन इनके लड़के के वालिद साहब हैं और ये अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। समझ सकते हैं कि एक माँ बाप पे क्या गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन मैडम। नुमान साहब, आज तो माशाल्लाह आपने लड़के को भी रेस्क्यू किया और नाराज़ होके आया घर। फिर उसने कहा जी माँ बाप मुझे तंग करते हैं, फिर आपने समझाया, बल्कि बाकायदा तौर पर। मैं नाज़रीन वैसे ये देख रही थी कि जिस तरह इन्होंने इसको गाइड किया, समझाया, इसका पता नहीं क्या बच्चे की मेंटालिटी क्या थी, इसकी मेंटालिटी के हिसाब से उन्होंने इसको समझाया, ब्रेन वॉश किया। एक्चुअली ये तेरे मेरे से सुन के कि यार मैं तो इस तरह, मैं वो उस तरह, उनकी अपनी ख्वाहिशात होती है, हर बच्चे की अपनी है, लेकिन ये दोस्त अहबाब जो है ना ज़्यादातर ख़राब कर जाते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा उसको गाइड किया है। बाकी वो ख़ुद बताएंगे कि असल में है क्या लुब्बे लुबाब। जी नुमान साहब, क्या बच्चा चाहता था और क्या कैसे आपने इसको रेस्क्यू किया? अगर ना आप इसको रेस्क्यू करते तो क्या हो सकता था? जी मैडम, आज 7 से 8 के दरमियान जो है इसको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारिया की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद इससे वेरिफिकेशन की गई है। वेरिफिकेशन इस वजह से की गई है क्योंकि ये ना डाउटफुल लगा हमें। तो पहले तो इसने टाल मटोल से काम लिया है, उसके बाद फिर इसके वालिद साहब का जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया गया। जब इसके वालिद साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया गया तो उन्होंने आगे बताया कि ये जो है ना घर से लड़कर आया हुआ है और नाराज़ होकर आया है।
तो लिहाजा आप इसको बिठा के रखें, मैं आ रहा हूँ और इसको आके ना मैं आपसे हैंड ओवर कर। उसके बाद फिर हमने अपने तौर पे जब इसे इन्वेस्टिगेट किया तो लिहाजा ये बात सामने आई कि ये डिंकी लगा के ना कहीं बाहर जाना चाहता था। तो डिंकी लगा के इस वजह से कि इसके पता नहीं आगे कोई दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, किसी ने इसको मिसगाइड किया है या किसी ने इसको डिंकी के बेनिफिट्स बताए हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं बताई कि डिंकी के नुकसानात क्या हैं। उसने इसको सबस बाग दिखाया है कि इसको बेनिफिट मिलेगा, कि डिंकी लगा के वैसे ही गैर कानूनी है कि इलीगल है। तो लिहाजा इसने अपना माइंड फुल बना लिया था, प्रिपेयर हो गए, पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठा था कि मैंने आज जो है ना निकलना है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने बताया कि लिहाजा मैं यहाँ से जो है ना वो जेलम की गाड़ी पकड़ने के लिए बैठूँ, अब मैं जेलम जा रहा हूँ। तो उसके बाद जब इसे वेरीफाई करते रहे हैं, फिर इसने अपनी 2-3 स्टेटमेंट चेंज किए हैं। फिर इसने कहा जी मंडी बहाबुद्दीन मेरा आगे गांव है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर इसने आगे एक और गांव का नाम लिया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, यानी कोई मुस्बत जवाब नहीं इसका दे सका। तो लिहाजा इसके वालिद साहब से फिर रब्ता किया है, उनको कहा कि आप फ़िज़िकली तौर पर हमारे पास आएँ, लिहाजा ये हमारे पास सिक्योर एंड सेफ़ मौजूद है और आप आके जो है ना इसे हैंड ओवर कर लें अपने। तो ये अगर खुदा ना खास्ता आपके हाथ ना आता, रेस्क्यू ना करते, तो क्या होता इसके साथ? ये मैडम अगर ना आता, इसको रेस्क्यू ना करते तो मे भी आगे इसकी जान भी जा सकती थी। उसके बाद इसको जो है काफ़ी डिसएडवांटेजेस हो सकती थी, जिस तरह ये बता रहा था कि मैंने डिंकी लगा के जाना है, या किसी ना किसी ऐसे गैंग के हैंड ओवर हो जाता है या वो कैप्चर कर लेते इसे आगे, जो इसको किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देते या किसी गलत काम में मुलविस करके इसको अपने साथ आगे गैंग का जो है ना वो हिस्सा बना लेते। उसके बाद इससे जो है वो क्रिमिनल काम करवाते, उसके बाद इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता। तो लिहाजा ये है कि हमने जब इसको रेस्क्यू कर लिया है, रेस्क्यू करके हमारे पास आ गया है, हमारे पास ये है कि अब सिक्योर एंड सेफ इसको बाहिफाजत इसके वालिद साहब के हैंड ओवर कर। नोमान साहब, इसके वालिद साहब जो है वेरी जेंटलमैन और बड़ा उन्होंने इस मुल्क के लिए, वतन के लिए उन्होंने काम किया है। मैं वही हैरान होती हूँ कि जिनके पेरेंट्स जो है इंतहाई शरीफ होते हैं और ज़िंदगी में उन्होंने बड़े अच्छे से, सादगी से उन्होंने वक्त गुजारा होता है, बच्चे हमेशा उन्हीं वालिदैन को तंग करते हैं। और मैं उनको देख के बड़ी यकीनन मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि क्या हो गया हमारे माशरे को या न्यू जनरेशन को, क्यों नहीं समझ रही, क्यों इस तरह ये इनका मेंटल लेवल जो है बड़ा डिस्टर्ब है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या बच्चों को पैगाम देना चाहिए? मैडम पैगाम और मैसेज ये है कि इसको तो चाहिए, इसके वालिद साहब जो है इसके लिए रोल मॉडल है, यानी इसको किसी भी किस्म का कोई इशू है, कोई मैटर है या कोई मामला है जो इसे नहीं समझ आ रही या ये किसी भी चीज़ से तंग है, तो ये अपने वालिद साहब को बिठाए, उनसे डिस्कस करे और उनको बताए कि मुझे ये मसला है, लिहाजा मेरा हल करें। अगर वो नहीं हल होता तो अपनी वालदा से बात करें, ताकि वालदा और वालिद साहब आपस में बात करें, बैठें, जो भी मामला, जो भी मसला मसाइल है, जो भी मैटर है उसको बैठ के सोल्व आउट करें। अब इसका आगे ये मकसद तो नहीं कि आप नाराज़ हो गए या लड़के जो हैं वो बाहर निकल आए। अब वालिद साहब ने इसके बताया कि वो आगे पहले शुगर पेशेंट है, उसके बाद इसकी वालदा भी जब से ये निकल के आया काफ़ी परेशान थी। तो लिहाजा मैसेज यही है कि ये इसकी उम्र के जितने लड़के हैं कि अगर उनको कोई परेशानी है, कोई मसला मसाइल है, कि अपने वालिदैन को बिठाएं, उनको जाकर बताएं, उनसे डिस्कस करें, क्योंकि उनके अलावा अगर ये थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे ना या थर्ड पर्सन से डिस्कस करेंगे तो वो इनके लिए नुकसान का बाइस है। या ये कहें कि थर्ड पर्सन से डिस्कस करके या उसको इन्वॉल्व करके हमें कोई बेनिफिट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा वालिदैन से अपने तमाम मामला डिस्कस करें, कोई मसला मसाइल भी है उनसे डिस्कस करें, उनको बिठाएं। अगर वो रज़ामंद हैं, एग्री हैं तो वेल एंड गुड है। अगर वो उस पर सेटिस्फाई नहीं करते तो वो फिर इनका कोई ना कोई फ़ायदा है कि जिसकी वजह से जो है ना वो उस पर सेटिस्फाई नहीं हो रहे। सही कहा है, जाहिर है वालिदैन ने ज़िंदगी गुजारी और माँ बाप से जो बढ़ के मुखलिस कोई नहीं होता। पहले माँ बाप है, माँ बाप तो वो है जो अपनी खुशियाँ भी औलाद के लिए कुर्बान करती है, तो माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। बाकी जो बाहर वाले रिश्ते आपको लगेंगे कि जी मेरे माँ बाप से बढ़ के मुझे सही फ़ैसला या गाइड करने वाले हैं या सपोर्ट करने वाले हैं, बाकी बाहर के रिश्तों में कहीं ना कहीं लालच ज़रूर होगी, कोई मकसद ज़रूर होगा, लेकिन बेलौस जो रिश्ता है वो है सिर्फ माँ बाप का। माँ बाप को, अपने वालिदैन को सेव कीजिए। कहते हैं ना, वालिदैन जैसी माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ। बहुत शुक्रिया नोमान साहब, आपका सलामत रहें। आईजी साहब, आपका ये इक़दाम सलूट है आपको,
पंजाब पुलिस सलूट। मैं तो हमेशा यही प्रोग्राम करती रहती हूँ और पंजाब पुलिस के हवाले से ही मैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से मैं हमेशा ही प्रोग्राम करती रही हूँ। आईजी साहब का ये इक़दाम है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, इसने बहुत से घरों को टूटने से, बहुत से वालिदैन को जड़ने से, बहुत सी माँओं की इज़्ज़तों को बचाया, उनकी बेटियों की इज़्ज़तों को बचाया। तो सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आप भी हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के लिए, आईजी साहब के लिए और नुमान साहब के लिए, इनकी टीम के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।